अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज जो आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो कोई आम टॉपिक नहीं है, वो एक बुक है और बहुत ही ज़बरदस्त, बल्कि मैं आपको उसका नाम भी अभी शेयर करती हूँ। सिरातुल जिन्नान तफसीरुल कुरान, यानी कि जैसा इसका नाम आपने सुना है तफसीरुल कुरान। तो ये बुक है, मैं तदरीस का कर रही हूँ कोर्स, तो इसमें मुझे 1 महीने का ये हदफ मिला है इस बुक को रीडिंग करने का। तो मैंने सोचा कि चले मैं अपने जो व्यूवर्स हैं मैं रीडिंग भी कर लूँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँगी। तो आज जो है इस बुक के बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये बुक नहीं बल्कि तफसीर है, तफसीरुल कुरान है और बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये जिल्द अव्वल है, इसमें जो पहली है ना वो है पारा 1 ता 3 तक, यानी कि ये जो मुझे मिला है ना हदफ, ये मैंने पारा 1 ता 3 है और इसकी मुकम्मल तफसील इसमें लिखी हुई है। ये मैं आप लोगों के साथ वीडियोस बाय वीडियोस थोड़ी थोड़ी करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये भी आपको मैं बताऊँ कि ये बाफ़िज़ान नज़र इमाम अबू हनीफ़ा नोमान बिन साबित रहमतुल्लाह ताला अलैह और बाफ़िज़ान करम आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुर रहमान की लिखी हुई है। तो हमेशा की तरह जब बुक पढ़ते हैं तो पहले बुक पढ़ने की दुआ पढ़ी जाती है। तो मैंने चूँकि ये बुक स्टार्ट की है इसलिए पहले मैं बुक दुआ पढ़ूँगी, आप लोग भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ुल जलाली वल इकराम। दीनी कुतब या इस्लामी सबक पढ़ने से पहले ये जो दुआ है ये हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए और इसका तर्जमा मुबारक है, ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम पर इल्म व हिकमत के दरवाज़े खोल दे और हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, ए अज़मत और बुज़ुर्गी वाले। अव्वल आखिर एक मरतबा दूसरी भी पढ़ लेना चाहिए। सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अच्छा, क़यामत के रोज़ हसरत होगी कि फ़रमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा हसरत क़यामत के दिन उसको होगी जिसे दुनिया में इल्म हासिल करने का मौका मिला मगर उसने हासिल ना किया, और उस शख्स को होगी जिसने इल्म हासिल किया और दूसरों ने तो उससे सुनकर नफ़ा उठाया लेकिन उसने ना उठाया, यानी इस इल्म पर अमल ना किया। और इस किताब के बारे में थोड़ी सी मालूमात है कि किताब के जो ख़रीदार हैं ना, किताब की तबात में नुमायाँ ख़राबी हो या सफ़हात कम हो या बाइंडिंग में आगे पीछे हो तो मकतबातुल मदीना से रजू फरमाई, और ये आप वहाँ से ले भी सकते हैं। वहाँ से आपको इसकी जो तमाम मुकम्मल जो कोर्स है ना सिरातुल जिन्नान का फ़ी तफसीरुल कुरान का, वो आपको वहाँ से ये सब मिल सकता है। और मैं तो माशाल्लाह से वैसे भी दावत इस्लामी की जो भी मेरी बुक्स हैं सारी वहाँ से मैं लेती हूँ, वहाँ से ही मैं स्टडी करती हूँ और वहाँ पे ये मैं तदरीस का भी कर रही हूँ। तो ये 1 महीने का मेरा हदफ था। तो इंशाल्लाह ये सारी जो है ना तफसीर मैं 3 पारों की आपसे जो है ना वो शेयर करूँगी। तो बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सबसे पहले नियतें कर लेते हैं। तफसीर सिरातुल जिन्नान फ़ी तफसीरुल कुरान का मुताला करने की नियतें। फ़रमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, मुसलमान की नियत इसके अमल से बेहतर है। 2 मदनी भूल, बग़ैर अच्छी नियत के किसी भी अमले खैर का सवाब नहीं मिलता। जितनी अच्छी नियतें ज़्यादा उतना सवाब भी ज़्यादा। नंबर 1, हर बात ताउज़ तस्मिया से आगाज़ करूँगा। रज़ाए इलाही के लिए इस किताब का अव्वल ता आखिर मुतालिया करूँगा। जो सुन रहे हैं वो आमीन कहें, उनको भी नियतों का सवाब मिल जाएगा।
قبلہ رخ مطالعہ کروں گا، قرآنی آیات کی درست مخارج کے ساتھ تلاوت